तो मेष राशि वालों, 11 से लेकर 20 जुलाई का समय किसी एक को चुनना पड़ेगा। चाहे प्रेम हो या पैसा हो साथियों, किसी एक को आपको चुनना ही पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जाने वाले हैं कर्क राशि में उच्च के गुरु के पास। और अब आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा। तो किसी एक को चुनना पड़ सकता है साथियों। क्या होने वाला है इन 10 दिनों में, जब आप जानेंगे तो आपका भी कलेजा साथियों धक धक करने लगेगा, क्योंकि सिचुएशन आपके जीवन में कुछ ऐसी पैदा होने वाली है कि साथियों कोई एक बात अब आपको चुनना ही पड़ेगा, कोई ना कोई डिसीजन अब आपको लेना ही पड़ेगा। तो आइए साथियों विस्तार से जानते हैं कि आखिर आने वाले इन 10 दिनों में मेष राशि के जीवन में ग्रह सितारे क्या बदलाव करने वाले हैं, क्या आपके जीवन में खुशियां आने वाली है और क्या आपको सावधानी रखना पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे इस 10 दिनों के अंदर होने वाले सबसे बड़े गोचर सूर्य की। देखिए साथियों, जो सूर्य है वो है आपके पंचम के स्वामी। पंचम के स्वामी सूर्य, जो कि साथियों आपके चौथे भाव में जाने वाले हैं गुरु के पास। चौथा भाव है साथियों सुख सुविधाओं का, शांति का, और हमारी मां से जुड़ा हुआ यह भाव होता है, हमारे परिवार से जुड़ा यही भाव है साथियों। और यहाँ पर उच्च के गुरु के पास जब सूर्य पहुंचेंगे तो बहुत बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। छोटी सी गलती अगर आपकी हो गई तो साथियों कई चीजों से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। तो आइए विस्तार से हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपकी लाइफ में कोई समस्या चल रही है और अगर आपको उससे बाहर आने का कोई भी रास्ता मिल नहीं रहा है तो कुंडली का आप विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं, आप पर्सनल कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। मेष राशि की जिंदगी अभी साथियों कुछ इस तरह से हो गई है कि वो लोग आंख बंद करके पहले सभी पर भरोसा कर लेते थे, लेकिन अब आंख खुली है फिर भी साथियों जो दिखाई दे रहा है उसका बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है आपके साथ। यानी कि जो आपको नजर आ रहा है वो भी एक मायाजाल की तरह है आपके लिए। साथियों यह जो समय चल रहा है मेष राशि वालों का, आने वाला समय आपके जीवन में कई बड़े बड़े बदलाव इसलिए लाएगा क्योंकि बुध तो वक्री हो चुके हैं, लेकिन अब सूर्य भी गुरु के पास जाने वाले हैं। सूर्य आपके साथ जो पांचवें भाव के स्वामी, पांचवा भाव आपकी लव लाइफ का है और आपकी संतान से जुड़ा है, आपके शेयर मार्केट से जुड़ा है, आपके कर्म से जुड़ा है। और इसी के स्वामी जब गुरु के पास जाएंगे तो कई बड़े बदलाव आपको नजर आने वाले हैं। पिछले कुछ टाइम में साथियों आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि साथियों आप 10 जगह अपने दिमाग में लेकर चल रहे थे कि मैं यहां भी काम कर लूं, मैं यहां भी काम कर लूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। आपका दिमाग बहुत ज्यादा भटक रहा था, आप किसी डिसीजन पर पहुंच नहीं पा रहे थे साथियों। लेकिन अब यह जो समय चल रहा है, आने वाला जो समय, सूर्य आपको पावर देने वाले हैं। अब आप साथियों किसी एक को आसानी से चुन सकते हैं, लेकिन पंचम के स्वामी साथियों आपको यह समझना पड़ेगा कि इन दिनों आपके अंदर कुछ ईगो बढ़ सकता है, आपका जो एटीट्यूड है थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि जो सूर्य है वो साथियों राजा है और राजा कभी भी झुकता नहीं है, राजा साथियों हमेशा अडिग रहता है। और यही सिचुएशन अब आपके जीवन में आने वाली है। सबसे पहली बात अगर मैं करूं साथियों तो देखिए, जब पंचम के स्वामी गुरु के पास आएंगे तो आपकी लव लाइफ में साथियों जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे, आपकी लव लाइफ में साथियों जो रुकावटें आपको महसूस हो रही थी, लाइक पार्टनर आपका फीलिंग्स आपकी समझ नहीं रहा था, आपसे लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो साथियों अब ये चीजें सुलझने वाली है। लेकिन सावधानी रखना पड़ेगी, क्योंकि सूर्य हमेशा साथियों एक ईगो का भाव रखते हैं। हमेशा साथियों सूर्य आप झुकते नहीं है। सूर्य का यही कहना है कि लाख में गलत हो फिर भी मैं नहीं झुकूंगा, और यही चीज आपके साथ चल रही थी, तो अभी ये चीज होना नहीं चाहिए। बट अब गुरु के साथ है साथियों, तो गुरु अब आपकी जो बुद्धि है साथियों उसको व्यवस्थित करने वाले हैं, आप राइट डायरेक्शन में साथियों अब चलने वाले हैं, सही डिसीजन लेने वाले हैं आप। आपकी जो डिसीजन टेक की पावर है वो बढ़ने वाली है, ये बहुत अच्छी बात है साथियों। इन 10 दिनों में अब आप साथियों अपने भविष्य का कोई एक बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, इस बात का अच्छा रहेगा। लेकिन शुरुआत में जो मैंने कहा कि किसी एक को चुनना पड़ेगा, आखिर उसके पीछे क्या वजह है, आइए जाते हुए जानते हैं।
देखिए, सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। देखिए साथियों, आपकी राशि है मेष, आपके स्वामी बैठे हैं धन के भाव में और आपके परिवार के भाव में। और इसके अलावा जो सूर्य है वो है साथियों आपके 4th हाउस में। या तो साथियों आपको एक बात ध्यान रखनी, अपने परिवार को पाना है या तो धन को पाना है। जी हाँ, या तो परिवार का सुख चल ले लो, या तो साथियों आप अपने करियर में धन दौलत पालो, करियर में एक व्यवस्थित स्थिति पालो। तो कुल मिलाकर आने वाले इन 10 दिनों में आपको या तो अपने परिवार को चुनना है, या तो अपने धन को चुनना है, या तो प्रेम चुनना है, या तो अपना करियर चुनना है। क्या चुनना है? अब केवल एक चीज आपको तय करना पड़ेगी, तभी जाकर आपको साथियों कुछ न कुछ हासिल होगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जब जब अवसर आए तब तब साथियों आपके परिवार में कुछ ऐसी चीजें हो गई, ऐसी घटनाएं घट गई जिससे आप साथियों वो अपॉर्चुनिटीज पा नहीं पाए, अपना सपना पूरा कर नहीं पाए। लाख आप काबिल थे लेकिन आप आगे बढ़ नहीं पाए। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, सूर्य का गुरु के पास होना आपसे साथियों, देखिए सूर्य और गुरु दोनों ही आपके करियर के भी स्वामी हैं। जी हाँ, यानी कि करियर पर भी इनकी दृष्टि डली हुई है, सातवीं। दोनों की ही सातवीं दृष्टि करियर के भाव पर है। तो इसका मतलब साथियों समझ जाइए कि करियर के लिए भी आपके लिए काफी अच्छी स्थितियां बन रही है। कोई मजबूत आपको साथियों पावर मिल जाएगी करियर में, लाइक आपका प्रमोशन हो सकता है। आपको साथियों जॉब चेंज करनी पड़ जाए तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको साथियों व्यापार हो या नौकरी हो, वहां पर आपको डील अच्छी मिल सकती है। लेकिन आपको या तो जॉब या तो व्यापार या तो आपका अपना करियर है, या तो साथियों आप अपने परिवार को चुन सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है इस सप्ताह में कि या तो आप अपना करियर चूज कर लीजिए या तो आप अपनी फैमिली को चूज कर लीजिए। किसी एक जगह से दिमाग हटाकर आपको किसी एक जगह पर अपना दिमाग लाना पड़ेगा। अगर सब जगह दिमाग लगाएंगे तो कोई चीज आप पा नहीं पाएंगे। सिचुएशन यही कहती है साथियों। इसके अलावा अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो सूर्य का साथियों गुरु के साथ होना आपको साथियों थोड़ा सा अग्रेसिव पैदा करेगा। आपका साथियों दिमाग बहुत ज्यादा चलने वाला है। छोटी छोटी बातों में बाल की खाल निकाल सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। और वाणी के भाव में मंगल तो विराजमान है ही सही। इन 10 दिनों में आपको अपने मुंह पर थोड़ा सा ताला लगा लेना चाहिए, क्योंकि साथियों मेष राशि वाले कभी झुकते नहीं हैं, कुछ गलत सह नहीं सकते। और थोड़ी दिक्कत यहाँ है कि अभी मंगल आपके वाणी के भाव में भी है। तो साथियों अभी आप साथियों कुछ ऐसे शब्द अपने मुंह से निकाल सकते हैं जिससे परिवार में कुछ उलझने पैदा हो सकती है, रिश्ते नाते दूर हो सकते हैं, फिजूल की चिंताएं में आप पड़ जाएंगे। और होगा क्या, फिर आप साथियों अपने करियर से दूर हो सकते हैं। तो कंट्रोल करना है आपको अभी अपनी वाणी के ऊपर। जितना हो सके थोड़ा सा अपने मन को, अपने दिमाग को काबू में रखने की जरूरत है। थोड़ा सा इमोशंस कम करना है आपको भी। इसके अलावा मेष राशि, सबसे बड़ी बात है करियर के जो स्वामी होते हैं वो भी आपके हैं शनि। करियर के स्वामी हैं शनिदेव खर्चों के भाव में। तो साथियों आपको यूं समझ लीजिए, अगर नौकरी में तो थोड़ा सा खर्चा करना पड़ सकता है। अगर साथियों आप यूं समझ लीजिए कि शनि जब 12वें भाव में है तो खर्चे आपको बहुत अच्छी जगह करने हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, फिजूल के खर्चे आपको नहीं करने हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि करियर के स्वामी शनि हैं, तो आपको कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे किसी का मन दुखे। हमेशा एक सही डिसीजन आपको लेना है। आपको हमेशा एक राइट डायरेक्शन पर अपना काम करते रहना है। जैसे कि जुआ हो गया, सट्टा हो गया, इन चीजों से दूर रहें। बाकी शेयर मार्केटिंग की मैं बात करूं तो सूर्य की स्थिति गुरु के साथ है, तो शेयर मार्केटिंग में आपकी इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। आप साथियों बेटर डिसीजन ले पाएंगे, प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं शेयर मार्केटिंग में। इसके अलावा देखिए जो पंचम के जो साथियों सूर्य है, उससे साथियों आपकी संतान और आपका जो है कनेक्शन काफी अच्छा होने वाला है। संतान के साथ साथियों आपकी स्थिति काफी अच्छी है, लेकिन ध्यान रहे आपको अपने डिसीजंस उन पर थोपने नहीं है, क्योंकि सूर्य है साथियों। सूर्य कभी कभी ऐसे उत्पन्न कर देगा आपके अंदर भाव की मैं जो कहूंगा आपको वही करना है, मैं जो कहूंगा आपको वैसे ही चलना पड़ेगा। आप कभी साथियों ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको ये चीजें नहीं करनी है। इससे थोड़ा सा बचना है। सामने वाला अगर कुछ बोलता है, लाइक अगर आपकी संतान या आपका जीवन साथी कुछ भी कहे, तो थोड़ा सा आपको उसकी बातें सुन लेनी चाहिए। क्योंकि सूर्य कभी कभी हमारे अंदर ईगो के भाव लाकर हमें अंधा कर सकता है। बाकी राहु अभी साथियों आपके धन के भाव में बैठे हुए हैं,
और राहु यहाँ पर सतभिषा नक्षत्र भी, राहु का पावर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो साथियों सडन अमाउंट यानी कि कभी कभी अचानक से आपकी लाइफ में पैसा आना बढ़ सकता है, लेकिन राहु को अपने हक में करना जरूरी है। राहु हक में कैसे होते हैं? आपको बाबा काल भैरवनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। काल भैरवनाथ की पूजा अर्चना करने से राहु का प्रभाव हमारे ऊपर काफी साथियों शुभ हो जाता है। तो आप चाहें तो बाबा काल भैरवनाथ की पूजा अर्चना करिए, इससे राहु का प्रभाव काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी सूर्य सुबह उठकर सुबह सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाना जरूर शुरू करिए, क्योंकि करियर पर भी इनकी ही दृष्टि है गुरु के साथ। ये एक मजबूत योग बनाती है कि जो करियर अस्थिर था उसमें अब आपको स्थिरता प्राप्त होने वाली है। जो अप्स एंड डाउन आपको करियर में महसूस हो रहे थे कि यार कभी पैसा आ गया, कभी नहीं आया, कभी खर्चा हो गया, कभी टिक गया, इन सब चीजों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। तो ये समय करियर को लेकर काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। बाकी स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है, क्योंकि जो करोगे अगर उसमें साथियों आपको मान लीजिए थोड़ी सी असफलता नहीं मिलती है तो स्ट्रेस ज्यादा होगा, छोटी छोटी बातों की चिंताएं हो सकती है। तो मेष राशि वालों ये था अगले 10 दिनों का महाराशि फल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए साथियों आपको बहुत बहुत धन्यवाद।